अब रुक करेंगे एक बार फिर अनंत का। अनंत कहाँ है? श्रीनगर में कहा जा रहा है कि टेररिज्म की जगह टूरिज्म आ चुका है। गुलमर्ग के गंडोला को पर बैठने के लिए, उन्हें देखने के लिए देश भर से सैलानी गुलमर्ग पहुंचते हैं। तो उसी गंडोला पर सवार होकर चुनावी नतीजों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी एनडीटीवी पर। इस पर और ज्यादा विस्तार से अनंत के साथ। शुक्रिया सिकता आपका हमें बताने हमें हमारे पास आने के लिए, हम ताकि बता सकें कि कश्मीर की हसीन वादियों के नज़ारे लेते हुए हम चुनावी नतीजे अपने दर्शकों को आज बताने जा रहे हैं। मैं हाथ मसल रहा हूं क्योंकि बात कश्मीर की हो रही है, ठंडक है और चुनावी सरगर्मी भी तेज है। मैं इस रोपवे में सवार होता हूं, उसके बाद हसीन वादियों को देखते हुए हम चुनावी नतीजों की भी बात करेंगे। तो इस रोपवे के जरिए हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। ये रोपवे अब बंद होगा और आगे ट्रेवल करना शुरू होगा। फिर हम उस जंक्शन पर जाकर रुकेंगे जहां पर तमाम पार्टियों के स्टॉल्स लगे हैं। तमाम ये खूबसूरत वादियां आप देख सकते हैं और जम्मू कश्मीर में खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए दूर दूर से देश दुनिया से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। और जैसा कि सिकता ने कहा कि टेररिज्म की जगह टूरिज्म ने अब अपना जो है दायरा बढ़ा दिया है। यहाँ पर टूरिज्म की अब जयकारे यहाँ पर हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, और ये माहौल जो बदला है उसका असर वोटिंग पर भी देखने को मिला है। और आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी शानदार वोटिंग हुई थी, बढ़ चढ़कर वोटर्स ने हिस्सा लिया था। और विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में हमने यही नजारा देखा था। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी वोटर्स की, काफी उत्साह था। वो ये कह रहे थे कि वो अपना मुस्तकबिल खुद लिखना चाहते हैं, इसलिए वोटिंग में हिस्सा लेकर अपनी सरकार खुद चुनना चाहते हैं। तो फिलहाल ये रोपवे के जरिए हम हसीन वादियों में पहुंचे। यहाँ भी पार्टियों के स्टॉल्स को आप देख सकते हैं, पार्टियों के पर्चे, पार्टियों के पोस्टर यहाँ पर लहरा रहे हैं। फिलहाल सभी के खाते में 0-0 है, लेकिन कश्मीर की जनता कहवा डालने वाली है चुनावी नतीजों के जरिए, अपनी वोटिंग के जरिए। तो किसकी केतली में कितना कहवा आएगा ये देखने वाली बात होगी। सीटों के जरिए कैसे वो एक्सप्लेन होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव पूर्व अगर गठबंधन की हम बात करें, चुनाव पूर्व गठबंधन की, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये हुआ है। दोनों को भरोसा है कि ये गठबंधन जीत हासिल करेगा, लेकिन वोटर का मूड क्या है वोटिंग करते वक्त ये ईवीएम खुलने के बाद, पोस्टल बैलेट खुलने के बाद ही पता चलेगा। पल पल का अपडेट आपको देंगे, सीटों के रुझान आपको बताएंगे, अपडेट्स आपको देंगे, किस हॉट सीट पर कैसा मुकाबला चल रहा है ये आपको बताएंगे, किसके खाते में कितनी सीट गई है ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस पार्टी के खेमे में जश्न है और कहां पर मायूसी है। हमारे साथ बने रहिए, हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं सिकता का। शुक्रिया अनंत। तो गंडोला पर सवार होकर अनंत दिन भर हमें बताएंगे कि आखिर किसका गंडोला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बार फिर कश्मीर की राजनीति में 10 साल का फेर है, क्योंकि 10 साल बाद वहाँ चुनाव हुए हैं। तो ये दिलचस्प होगा जानना कि आखिर वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खेमे में एग्जिट पोल्स को लेकर किस तरह की राय बनी, वो एग्जैक्ट पोल्स को लेकर कितने उत्साहित हैं। इसी सब पर जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी के पास। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। मेरे पीछे श्रीनगर के SKICC में 8 काउंटिंग सेंटर्स हैं, जहां सभी श्रीनगर ज़िले के 8 असेंबली सेगमेंट्स की काउंटिंग होने जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर के सभी 20 ज़िलों में, जो 20 ज़िले हैं यहाँ, उन सबों में काउंटिंग सेंटर्स हैं और 90 असेंबली सीटों की काउंटिंग आज शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद EVMs खोले जाएंगे और EVMs ही यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 800 से ज़्यादा है, उनकी तकदीर का फैसला करेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत बना पाएगी या बीजेपी बहुमत लेके जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी मदद से हुकूमत बनाने का जो दावा कर रही है बीजेपी, क्या वह पूरा होगा? कई एक चीज़ें हैं इसमें कि जो पूंछ राजौरी का इलाका है काफ़ी महत्वपूर्ण है। डोडा में किस तरह वोट हुआ, जम्मू में जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, वहाँ क्या बीजेपी को सारी सीटें मिली? खासतौर पे जो तीसरा चरण था इलेक्शन में, कश्मीर घाटी में जो 47 सीटें हैं, क्या वो सिर्फ ट्रेडिशनल पार्टीज को गई या इंडिपेंडेंट्स या नई पार्टी जिन्होंने बनाई हैं, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये सब जो EVMs खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 10 साल बाद ये इलेक्शन हुए और 10 साल बाद लोगों ने जम के वोट डाले।